नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात लेकर के मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके समक्ष। और अपने जो अनट्रेंड लोग हैं, जो हमारे साथी जो अभी सीख रहे हैं, उनके मन में जो प्रश्न आते हैं उनको मैं प्रायोरिटी ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में भी तब आया करती थी, लेकिन हम अगर किसी से पूछते तो पेल दिए जाते थे। पेलना समझते हो? पेलना इतने बुरी तरीके से सर हम मतलब सिचुएशन क्या होती थी, हम जाते थे, सर सर एक चीज़ पूछना था। हाँ बताओ। वो सर जो सर ये है, ये सर साला बड़ा इंजीनियर, जब दिमाग का खराब सफाई कर जाके उसकी ये हालत होती थी भाई। चले जाते थे सुकुड़ के, मन में सोचते थे यार बड़ा बेकार आदमी है, बताता ही नहीं है कुछ, यही होता था। तो मन में जब ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तो मुझे अपना शुरुआती दौर याद आ जाता है। तो चलिए, आज इस आप माध्यम है और ईश्वर की कृपा है, भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि ये सब हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं कि आप इजीली आप को मिल जाएगा। जिन चीज़ों में हम पहले जाते थे आपको ना मिले खैर कोई बात नहीं है। सॉल्वेंट टेक आने से एक तो बेनिफिट हुआ है, जो लोग एक वो बना हर चीज़ को हवा बना के रखते थे, पूरा डेंजरस जोन बना के रखते थे, ये तो बहुत कीमती चीज़ है, ये तो इसका नाम इसका ये है उसका नाम। वो लोग अब समझ चुके हैं कि एक ऐसा भी चैनल है जो सारी बातें सही से बता भी दे रहा है, तो बहुत कुछ इसका इफेक्ट है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा आज का है इंजेक्टर से प्रश्न जिस भाई ने पूछा है, उन्होंने पूछा है इंजेक्टर को स्टीम कितना देना चाहिए। देखिए प्रश्न देखिए, इंजेक्टर को स्टीम कितना देना चाहिए। इंजेक्टर को स्टीम कितना देना चाहिए, प्रश्न जो है ना, जो नए लोग हैं उन्हीं के लिए है, बहुत से पुराने लोग हैं। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है इस लाइन में, कोई कितना भी बड़ा हो, आपसे कोई भी जैसे आप कुछ, जैसे मैंने ये चैनल शुरू किया अपना, जो भी होता है जितना भी होता है, जितना मेरी क्षमता है मैं उतना नॉलेज, लेकिन गलत नॉलेज नहीं, जो भी सही है मैं वही देने का प्रयास करता हूँ। और 99.9% मैं सोचता हूँ, 100% मैं सोचता हूँ कि मैंने जो बताया है वो सही है। उस पर मैं कोई भी दावा कर सकता है कि नहीं ये बात सही है तो सही है। दूसरी एक और चीज़ है, लोग प्यार से कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में भी करते हैं, तो मेरा ये उद्देश्य होता है कि आप मुझे अपना प्रश्न भेज दें, अपनी बात अगर कोई है तो आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें, मैं उसका आपको एक्सप्लेन डिटेल के साथ वीडियो बनाकर भेज दूंगा। उसके बाद में वो थोड़ा सा बात करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत जवाब मैं दे दूँ, क्योंकि मेरे पास भी काम है और भी बहुत सारे काम हैं। तो लेकिन जब कोई इस तरीके से पेश आने लगता है, जैसे कभी फ्री हो गए, खाना वाना खा के शाम को लेट गए, तो पता लगता है इससे ही फ़ोन व्हाट्सअप करो, फिर सर ये क्या है तो फिर वो क्या है, एक प्रश्न दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न। तो भाई इस तरीके से ना करें, आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप टाइम पास पर्पज से अगर जो बात करेंगे तो मुझे थोड़ा कष्ट होने लगता है, मुझे लगता है यार आप उस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आपको मैं रिस्पॉन्स दूँ, आपको नाराज़ ना करूँ, लेकिन आप उसे गलत वे में ले जाते हैं, तो मुझे दुख होता है थोड़ा सा। तो अब जैसे इसकी बात है, इंजेक्टर जो स्टीम जिसने प्रश्न पूछा, मैं समझ सकता हूँ उसकी भावनाएं। इसको बहुत से लोग हंसी मजाक में ले जाएंगे, किसको ये भी नहीं पता, लेकिन उनको भी नहीं पता था जब वो शुरुआत कर रहे थे, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो बंदा शुरुआत है, आज के बाद उसे जीवन भर के लिए पता हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। चलिए भाई, इंजेक्टर जो होता है ना, आप मैं बोल रहा हूँ, आप तब जाके चेक करना। जो इंजेक्टर लगे होते हैं, हम दूर से देखते हैं कि इंजेक्टर लगा है, इसमें स्टीम खोल रहा है। हर इंजेक्टर में एक प्लेट लगी होती है साइड में, क्या लगी होती है, प्लेट। उसमें उसकी क्षमता, ठीक है, और कितना प्रेशर उसमें देना है वो भी राइटिंग में लिखा होता है। तो उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है उसमें, आके आप चेक करना, प्रेशर मैक्स ऐसा करके डेट एक दिया होगा,
जिसमें लिखा होगा प्रेशर। इसका मतलब होता है इसमें मैक्सिमम प्रेशर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर कितना देना है। तो इसमें 3 से 3.5 या 7.5 to 8 या ओनली 8 kg या 3 से 3.5 kg। वो इंजेक्टर जिसे आप देख रहे हैं वो कितने में डिजाइंड है वो उसमें लिखा है। प्रेशर उसमें कितना देना है वो भी उसमें लिखा है। इसके लिए कोई गैस या कोई जादू या कोई वो अनुभव की जरूरत नहीं है। जो भी इंजेक्टर लगा है आप वहां पे देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा प्रेशर मैक्स, उसमें लिखा होगा 3 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, जितनी उसकी क्षमता है उतना उसमें लिखा होता है और उतना ही प्रेशर हमें उसको देना होता है, ठीक है, उसके काम करने के लिए। तो ये कोई बहुत वो नहीं है, आपको ये छोटी सी जानकारी, लेकिन आप जो मन में एक गुबार था अंदर से, दिल में रहता है कि यार ये कितना तक ले सकता है, कितना हम दें कितने ना दें। तो जैसे कि 8 kg का 3 kg का है, अब अगर जो 7 kg का भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ी देर वैक्यूम को टूटने में भी समय लगता है, वो वैक्यूम मेंटेन करता है। 6 kg भी हो गया थोड़ी देर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब 8 kg वाले को 8 kg चाहिए, है ना, और अगर कभी 8.5 भी हो गया तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये एक जो आप ये मन में जो आपकी धारणा है कि कितना देना चाहिए, तो उसमें लिखा होता है भाई, आप देख लो कि कितना उसमें प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने साथियों के साथ आप किसी भी अपने साथियों को ग्रुप में शेयर करें और प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।